उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गन्ना मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है। ऐसे में आज सीएम योगी ने अपने आवास पर अन्नदाताओं से संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज किसान खुशहाल है। इस दौरान किसानों ने भी इस ऐतिहासिक फैसले के लिए सीएम योगी का आभार जताया। 22 चीनी मिलों का संचालन कर रहे हैं। 22 चीनी मिलों में से 16-17 को छोड़ दें तो बाकी 105 चीनी मिलें, 105-6 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। गन्ने का दायरा बढ़ा है, जो चौधरी साहब कह रहे थे, 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके अब यह लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। अब चीनी मिलों के लिए गन्ना कम पड़ रहा है और इसीलिए मैंने विभाग से कहा है, अच्छी क्वालिटी का सीड और तकनीक किसानों को दीजिए। मैं उन किसानों का अभिनंदन करूंगा, कुछ हमारे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने पर हेक्टेयर 2600 कुंटल गन्ना का उत्पादन किया है, 2600 कुंटल। और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के हर किसान के सामने यह प्रतिस्पर्धा आनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का गन्ना, सरकार इसमें सहयोग करेगी, वह बीज सबको मिले, तकनीक सबको मिले। आप जितना गन्ना पैदा करेंगे उतनी चीनी मिलें लगेंगी, इथेनॉल प्लांट लगेंगे, प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज लगेंगी और परिणाम है कि इसमें नया निवेश भी आया है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। अब ये एक सीजनल नहीं रहा, अब तो ये वर्ष भर चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई। चीनी मिल 6 महीने चलेगी, लेकिन डिस्टिलरी साल भर चलती है, कोजन प्लांट साल भर चलते हैं, इथेनॉल प्लांट भी, जहां पर इथेनॉल प्लांट लगे हुए हैं वे केवल गन्ने से ही नहीं चलेंगे, बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में भी उनका उपयोग हो रहा है। वे बेहतरीन तरीके से अपना कार्य करके उससे भी इथेनॉल निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए आज आप आए हैं। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने इसको स्वीकार किया और मैं चाहूंगा कि इसको लेकर के हमें एक एक जनपद में कार्यक्रम, किसान मोर्चा को तो सचमुच करना चाहिए और किसानों का सम्मान करें। ये सम्मान सरकार का नहीं, अन्नदाता किसानों का होना चाहिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को फिर से खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है और इथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 देश के अंदर बना दिया है। गोरखपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। दरअसल छठी मैया पर दिए गए बयान के बाद ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, सनातन धर्म का अपमान करना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है, जिसके लिए बिहार और देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए गठबंधन की करारी हार होगी और एनडीए की सरकार बनेगी। आज गोरखपुर जनपद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक होगी। उसमें बिंदुवार समीक्षा होगी। हर स्थिति में गोरखपुर जनपद सहित गोरखपुर मंडल उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे में प्राथमिक दृष्टि नंबर 1 पर है और हर स्थिति में लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलें। चिकित्सा में बेहतर सुविधाओं के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा में भी मेडिकल स्टूडेंट्स को बेहतर अध्ययन का माहौल भी मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और आज बिंदुवार समीक्षा बैठक के बाद जो भी आवश्यकताएं हैं उनको हम लोग शीघ्र से शीघ्र पूरा करेंगे। बिहार में चुनाव प्रचार करने के दौरान ही राहुल गांधी ने
ये मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, स्टेज पे डांस भी कर सकते हैं। राहुल गांधी जी को भारत की जो हमारी विरासत है, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है। वो अनर्गल टिप्पणी हमेशा देश के सनातन संस्कृति पर करते रहते हैं। आज उन्होंने छठ मैया के जो महान पर्व है, पावन पर्व है, उस पर जो अनर्गल टिप्पणी की है, भारत के लोग और बिहार के खासकर लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आने वाले चुनाव में जब मतदान होगा, इंडी गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित होगा और एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ बिहार प्रदेश में सरकार। सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद के बयान को लेकर बवाल मच गया है। खुद को शहीद भगत सिंह का अनुयायी बताने वाले एक शख्स ने उनके आवास पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी को हिरासत में ले लिया है। विजय हिंदुस्तानी का कहना है कि सांसद इमरान मसूद ने शहीद भगत सिंह की तुलना आतंकी संगठन हमास से की, जो देश और शहीदों का अपमान है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने देश को आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और ऐसे वीर क्रांतिकारी की तुलना किसी आतंकी संगठन से करना पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। विजय हिंदुस्तानी ने इमरान मसूद से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की और आगे कहा कि अगर सांसद ने माफी नहीं मांगी तो देश भर के युवा विरोध करेंगे। हालांकि इस मामले पर अब सांसद इमरान मसूद का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। भगत सिंह को लेकर हमास से तुलना की थी यहाँ के सांसद इमरान ने, और हम पूछने आए उनसे आखिरकार भगत सिंह का जो जज्बा जुनून था, जो कर्ज देश के ऊपर है, कहीं ना कहीं आज भगत सिंह की आत्मा भी रोती होगी जिन्होंने देश के ऊपर कुर्बानी दी। महज किससे तुलना की? जो आतंकवादी संगठन है हमास से। ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि देश का दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को देश की संसद भवन में भेजते हैं, और कहीं ना कहीं इमरान मसूद को इस बात की माफी मांगनी चाहिए, और कहीं ना कहीं पूरा देश इस बात से आहत है। तो ये जंजीर में जकड़े हुए क्या है? हम याद दिलाना चाहते हैं ऐसे नेताओं को, ताकि उनको याद रहे भगत सिंह की कुर्बानी कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है। अगर हम सब लोग आजाद हैं, हम सांस ले रहे हैं, बच्चा बच्चा अगर सड़क पर है, 150 करोड़ देशवासी, तो कहीं ना कहीं भगत सिंह की देन है, लाखों क्रांतिकारियों की देन है। और भगत सिंह जी शहीद आजम, उनको खिताब इसीलिए मिला था कि उन्होंने अपनी जमीन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने देश की माटी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वो गुलामी की जंजीरों को, गुलामी की बेड़ियों को लेने का काम करेंगे। उन्होंने इस बात को नहीं मानने का काम किया। माफी का उनको ऑप्शन दिया गया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी सूरत भी नहीं करूंगा। तो जिस आदमी का व्यक्तित्व इतना विराट हो और जिनके लिए हम लोग सदैव लगे हुए हों, ऐसे महान व्यक्तित्व और विराट व्यक्तित्व के लिए माफी तो छोड़ दीजिए, माफी का तो मुझे शब्द ही बहुत छोटा लगता है। तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं। पहले भगत सिंह को पढ़ लें, भगत सिंह को पढ़ लेंगे तो इस तरह की बात। अभिनेत्री से शादी बनी ममता कुलकर्णी का एक बयान सामने आया, जिसमें कि वो दाऊद इब्राहिम को निर्दोष बता रही हैं। तो वहीं इस मामले ने तूल अब पकड़ लिया है, जिसके बाद ममता कुलकर्णी ने खुद सामने आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। साथ ही स्पष्ट किया है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि दाऊद निर्दोष है। मैं दाऊद इब्राहिम से कभी नहीं मिली, ना ही मेरा उससे कोई वास्ता रहा। वहीं ममता कुलकर्णी ने भी ये स्वीकार किया है कि उनकी विक्की गोस्वामी से संबंध रहा है, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि विक्की गोस्वामी का नाम कभी भी किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में नहीं आया। कल मेरे शब्दों को वाकई कुछ गलत ढंग से दिखाया गया। मुझे सर्वप्रथम प्रश्न पूछा कि आपका अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से नाम जुड़ा है, तो मैंने बोला ये गलत है। मेरा ना कभी अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से कभी मिलना हुआ, ना मैं उनको जानती हूँ। तो इस प्रश्न मुझे पूछने का मतलब ही नहीं बनता है। बस इतना ही मेरा कहना था। तो उसको गलत ढंग से लेने का कोई मतलब नहीं। और फिर मैंने बोला कि जिससे मेरा नाम कुछ पहले जुड़ा था, मतलब उसको भी अभी मैंने जीवन में से उसको पीछे रख दिया, जिसका नाम है विक्की गोस्वामी। वो कभी एंटी नेशनल या अपने देश के अगेंस्ट उसने कोई कार्य नहीं किया।
आपने कभी सुना विकी गोस्वामी ने कोई बॉम्ब ब्लास्ट किया? ये तो जो था उसको भी मैंने मेरे जीवन में से निकाल दिया, और उसका मेरा कोई किसी एंटी नेशनल से कभी संपर्क हो ही नहीं सकता। मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ, इसलिए तो मैंने भगवा धारण किया। महोबा के सीतापुर में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल की प्रतिमा हटाए जाने के विरोध में सपा ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष संतोष साहू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसी के साथ राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपराज्यपाल अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि समाजवादी व्यापार सभी ने इसे देश की स्वतंत्रता और व्यापारी समाज के महापुरुषों का अपमान करार दिया है। पूर्व में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे स्वर्गीय जगन बाबू अग्रवाल, ये सीतापुर के बहुत बड़े व्यापारियों के नेता और समाज सेवी थे। पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व विधायक। भारतीय जनता पार्टी ने चोरों की भांति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाज सेवी की प्रतिमा चौराहे से हटा दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक द्वेष भावना के कारण समाजवादी नेताओं का जो अपमान कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज समाजवादी व्यापार सभा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण जगन अग्रवाल के निर्देश पर ये आज ज्ञापन दिया है डीएम महोबा को कि तत्काल जो मूर्ति हटाई गई है जगन बाबू जी की, तत्काल स्थापित की जाए, वरना हम समाजवादी उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। ये बड़ी खबर, बिजली विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। कनेक्शन काटने से बर्बाद हुई किसान की फसल, यह अहम जानकारी। जहां 6 महीने से अधिकारियों को लगा रहे हैं चक्कर, 6 महीने तक चलने के बाद भी बंद पड़ा है ये ट्यूबवेल। कर्मचारियों की बड़ी कारनामा यहाँ पर सामने है। अहम जानकारी, जहां बिजली कनेक्शन कटने के बाद किसान काफी परेशान है। थाना हाफिजपुर के हसनपुर गांव का ये पूरा मामला, ये अहम जानकारी, जहां बिजली विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। बिजली विभाग के कारनामे के कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई है। बता दें कि 6 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं किसान, बावजूद उसके भी बंद पड़ा है ये ट्यूबवेल। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर हापुड़ से, जहां बिजली कनेक्शन कटने के बाद किसान बेहद परेशान है। थाना हाफिजपुर के हसनपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां किसान बिजली कनेक्शन न होने से बेहद परेशान है। 6 महीने से ट्यूबवेल नहीं चल रहा। कनेक्शन काटने के बाद से ये परेशानी किसानों को हो रही है। काफी फसल इससे बर्बाद होगी। 6 महीने तक चलने के बाद अब ट्यूबवेल पूरी तरीके से बंद हो गया है। चित्रकूट जनपद के कोषागार विभाग में पेंशन भेजने के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में एसआईटी की कार्रवाई जारी है। एसआईटी टीम ने घोटाले के 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें कि ट्रेजरी विभाग के सहयोग कोषाधिकारी विकास सचान और लेखाकार अशोक कुमार वर्मा सहित 13 पेंशनर्स शामिल है। इन सभी के अलावा 4 महिलाएं भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर अब तक एसआईटी टीम 30 आरोपियों को इस घोटाले में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बता दें कि साल 2018 से पेंशनरों के खाते में पेंशन के अतिरिक्त लाखों रुपए भेजे जा रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरे खेल में विभाग के कुछ कर्मचारी और दलाल शामिल थे, जो कि पेंशनरों से साठ गांठ कर शासकीय धन का गबन कर रहे थे। इसमें देखिए, सीनियर ट्रेजरी अफसर द्वारा कोतवाली करबी में 97 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा लिखाया गया है। जिन 97 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, उसमें से एक अभियुक्त की मुकदमा लिखने के बाद किसी विवेचना के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है। 30 लोग अब तक कुल अरेस्ट होकर के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अपरीक्षा में जेल भेजे गए हैं। इन 30 में 2 ट्रेजरी के कर्मचारी हैं, 4 बिचौलिए उस रैकेट के कर्ता धर्ता लोग हैं और 24 लोग वो पेंशन
या परिवार पेंशन के खाता धारक हैं, जिनके खातों से ये घालमेल हुआ था, उस शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ था। तो इस तरह से अभी तक कुल 30 लोग जेल में गए। लगभग 1.5-2 दर्जन लोगों ने जो पैसा उनके खातों में गया उसका जमा करने के लिए भी वो प्रयासरत हैं। कुछ लोगों ने जमा भी कर दिया है। चलिए अब रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। अलीगढ़ में हैवान पति की करतूत आई सामने। 3 महीने की गर्भवती पत्नी को बेरहमी से पीटा। महिला ने पति पर लगाया अवैध संबंधों का आरोप। पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग। शाहजहांपुर में ट्रांसपोर्टर मैनेजर की दर्दनाक मौत। पुलिस के डर से नदी में कूदा युवक। परिवार वालों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। जाम लगाकर कार्रवाई की मांग। मिर्जापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। एम्बुलेंस कर्मियों ने गर्भवती को हाईवे पर उतारा। कीचड़ में दिया बच्चे को जन्म। वीडियो वायरल। डीएम ने जांच के दिया आदेश। अलीगढ़ के कायमपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हंगामा। भीड़ ने एसडीएम की गाड़ी पर किया हमला। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई जारी। अलीगढ़ में 2 गुटों में भिड़ंत के बाद मारपीट। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। एफआईआर दर्ज है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद के फरीहा में पुलिस की शातिर चोरों से मुठभेड़। बिजली तार चोरी करने वाले गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार। 2 के पैर में गोली लगी। तमंचा, तार और इसी के साथ कार बरामद। फर्रुखाबाद में एसओजी टीम और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की घेराबंदी के दौरान की थी फायरिंग। जवाबी फायरिंग में घायल। अस्पताल में इलाज जारी। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। सिकंदराबाद में मुठभेड़ में गैंगस्टर के पैर में लगी गोली। गोली लगने से बदमाश घायल हुआ, साथ ही फरार। तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। फरार बदमाशों की तलाश जारी। संत कबीर नगर के धनघटा में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर आग। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में चोर को लगी गोली। एक गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक की बरामद। अलीगढ़ में 6 साल के मासूम पर लगा 1 लाख का कानूनी मुचलका। न्यायालय के आदेश से मचा हड़कंप। परिजनों में आक्रोश। प्रशासनिक लापरवाही पर उठे सवाल। सहारनपुर में लफ्ज़-ए-हाथ विवाद। बजरंग दल ने आरोपी के घर से बाहर दिया धरना। लड़की ने मां बाप संग जाने से किया इनकार। बिजनौर में धामपुर शुगर मिल पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 50 अफसरों की टीम ने की जांच। मिल अधिकारियों के फोन कब्जे में लिए गए। सीआरपीएफ जवान तैनात। सहारनपुर में गंगोह पुलिस के गैंगस्टर बदमाशों से मुठभेड़। गैंगस्टर एक्ट का वांछित बदमाश गिरफ्तार हुआ। अवैध तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस बरामद। बदायूं में ट्रैफिक पुलिस ने एक बुलेट बाइक को किया सीज। चेकिंग के दौरान पटाखे की आवाज आने पर रोका गया बुलेट बाइक। नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई। भदोही में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत। जंगीगंज खेत में काम करने निकली थी महिला। ग्रामीणों ने की रेलवे फाटक पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग। फतेहपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। कानपुर में युवती ने पीआरबी में तैनात पुलिसकर्मी पर लगाया छेड़छाड़ी और अभद्रता करने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। युवती की तहरीर पर मामला दर्ज। आरोपी सिपाही को किया गया निलंबित। नोएडा में नहीं थम रहा शवों के मिलने का सिलसिला। जिला अस्पताल से बेसमेंट में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस कर रही मामले की जांच। लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉली ने ऑटो को मारी टक्कर। 1 की मौत हुई, 4 लोग घायल। पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। ललितपुर में डंपर ने आगे जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर। 3 ग्रामीण किसान गंभीर रूप से घायल। ट्रैक्टर के नीचे फंसे तीनों घायलों को जेसीबी की मदद से निकाला गया बाहर।
तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बच्चों से भरी स्कूली बस को मारी जोरदार टक्कर। गाड़ियों में सवार लोगों को आई हैं चोटें। 1 दर्जन स्कूली बच्चों को आई गंभीर चोटें, 3 की हालत गंभीर। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में कैमरे में कैद अंदर बेहोश की हालत में मिली महिला। डॉक्टरों ने महिला को किया मृत घोषित। महिला ने कराया पोस्टमार्टम। वाराणसी में एसआईआर को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां तेज। पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। पार्टियों को डिटेल में दी गई जानकारी। फिरोजाबाद के टापा खुर्द की रहने वाली महिला ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। नामजद आरोपियों को महिलाओं को दी गई जा रही है धमकी। पीड़ित ने की कार्रवाई की मांग। फतेहपुर में लहसुन से लदा डीसीएम NH2 पर पलटा। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा की चंदनपुरा ग्राम में विकास के नाम पर लूट, वोट न देने की सजा भुगत रहे हैं ग्रामीण। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप। फतेहपुर में चोरों का आतंक जारी। घर से नगद समेत लाखों के जेवरात पर हाथ किया साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कन्नौज में बाइक निकालने के विवाद में दबंग ने मारी गोली। किनारे खड़े युवक पर किए 2 फायर। 1 गोली हाथ में लगी। घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। महोबा में झांसी परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त ने ARTO कार्यालय का किया निरीक्षण। विभागीय कार्य प्रणाली का लिया फीडबैक। कर्मचारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश।